फिर दूसरी चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस साहब, यही रमन्ना साहब को। हमने सोचा शायद पैसे नहीं होंगे, तो हमने कहा पैसे का भी इंतजाम हम कर देंगे, लगा लो। तब भी गायब। तो ये हालात हैं। जो भी चीज हमें करनी है, अब किसी दिन जाके पीसफुली हम गिफ्ट और कर देंगे बाबा साहब की प्रतिमा, और फिर भी नहीं लगी तो पीसफुली जाके लगा भी देंगे। ये खुला ऐलान है, हम लोग कोई छुप के बात नहीं करते, हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं। तो अभी एक दिन गिफ्ट करेंगे। 1927 को जिस मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान बनाया था, उसी मनु के बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, मनुस्मृति को लागू कराने की बात कर रहे हैं। तो वो बाबा साहब के बारे में भी कुछ नहीं जानते, या बाबा साहब से ज्यादा जानते हैं वो। ये इंटेलेक्चुअल्स की गैदरिंग है, ख़ास तौर पे वकीलों की गैदरिंग है। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आई ओनली वांट टू स्ट्रेस ऑन सर्टेन पॉइंट्स। अधिवक्ताओं को, वकीलों को, एडवोकेट्स को, बैरिस्टर्स को, सॉलिसिटर्स को ज्ञान की बात बताना बहुत खतरे का काम है। हम सब लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं, जानते से। और काले साहब ने मुझसे पहले सारी बातें नटशेल में सब आपको समझा दी हैं। मेरे पास अब थ्योरेटिकल बात करने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझसे पहले जो वक्ता रहे होंगे, उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया होगा वो सब बातें जो सब आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। और हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है, वरना हम सभी लोगों की गर्दनें और सर खतरे में हैं। ये मनुवादी मानसिकता, जिस तरीके से सम्राट अशोक के वंशजों को छल और कपट से, धोखे से सत्ता हत्या कर, जिस तरह से इन्होंने तब सत्ता हत्याई थी, आज उसी तरीके से छल और कपट और धोखे से, ईवीएम के जरिए से दूसरे समाज में नफरत फैला के जो इलेक्शन के सारे रूल्स हैं, कायदे कानून हैं, उनको धज्जियां उड़ाकर सत्ता पे फिर काबिज हो गए। तो ये इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसको ये अब ये बता भी रहे हैं खुल के, हिंदू राष्ट्र यानी कि मनुस्मृति लागू करने का इनका सीधा सीधा नजरिया है। मनुस्मृति में क्या होगा, मनुस्मृति लागू होगी तो क्या होगा, मुझे इस गैदरिंग को बताने की जरूरत नहीं। काले साहब ने एक जज साहब का नाम लिया, मुस्लिम जज साहब का। उन्होंने मनुस्मृति की तारीफ की, वो कर तो दी उन्होंने, लेकिन ना तो वो संविधान को जानते हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं, या जानना नहीं चाहते जानबूझ के भी। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उस जो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम पे दबाव है, तो ये मुस्लिम जज के ऊपर भी कोई दबाव था इस तरह की बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली एक तो इस्लाम के खिलाफ ये बात कही है मनुस्मृति लागू करने की। इस्लाम का बुनियादी मैसेज क्या है, इंसाफ और बराबरी, उसके खिलाफ बात की उन्होंने। दूसरा, इसका मतलब वो इस्लाम के बारे में भी या उसके खिलाफ बोलने के लिए भी मजबूर थे, या उन्हें पता ही नहीं है। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जिस मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान बनाया था, उसी मनु के बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, मनुस्मृति को लागू कराने की बात कर रहे हैं। तो वो बाबा साहब के बारे में भी कुछ नहीं जानते, या बाबा साहब से ज्यादा जानते हैं। वो दो ही चीजें होती हैं ना, या तो वो बाबा साहब से ज्यादा समझदार हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो मजाक में भी कहना बेवकूफ़ी होगी, या वो बाबा साहब के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये समझ लेना चाहिए कि वो एक केज्ड पैरेट हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। एज अ मुस्लिम भी, एज अ अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जज साहब भारत के संविधान के खिलाफ बात करें तो बहुत ही दुख होता। तो अब हमें करना क्या है, ये हालात हैं, ये एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। आप लोगों को दिल से नहीं बोल रहे होंगे वो, उनके ऊपर क्या दबाव होगा ये वही जाने। बोल ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति जो लीगल प्रोफेशन का हो, जो इन जज साहब ने बात बोली, वो बोल ही नहीं सकता। और दूसरा, मुसलमान भी अगर होगा तो वो बोल ही नहीं सकता है बात। तो अब हमें करना क्या है, इस करने के लिए
बाबा साहब के जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी ना, उसके बारे में सबने बहुत बोला है, इतना बोला है कि ज़्यादा ही बोल दिया कुछ। जो उनकी एजिटेशनल क्वालिटीज़ थी, जो उन्होंने वकील होने के बावजूद रिस्क लेके एजिटेशन किए, सामने आके बहादुरी से, उसके बारे में मैं समझता हूं कम लोगों ने लिखा पढ़ा और बोला है। महाड़ आंदोलन, आपको क्या सबको लगता है कि बहुत ही प्यार से गए होंगे बाबा साहब और कोई वहां उनके साथ हिंसा नहीं हुई होगी और प्यार से जाके उन्होंने पानी निकाल के पी लिया? कितनी बड़ी हिंसा हुई थी उनके साथ, क्या वो डरे थे? ये बुनियादी मूल मंत्र है बाबा साहब का, जो हम एक क्वालिटी जो भूल रहे हैं ना। 1927 में मार्च में महाड़ आंदोलन में आप लोगों को लगता है कि उनको पानी आराम से उठा के पीने दिया गया होगा? कितनी लाठी, कितनी गोली, कितनी तलवारें, कितने बर्छे चले होंगे उन पे, रुके। फिर उसी साल दिसंबर में मनुस्मृति जलाना 1927 में, बहुत आसान काम था ना, बहुत आसान काम था। कम वायलेंस हुई होगी बाबा साहब के ऊपर। इससे बड़े बहादुरी के काम मैं दो ही गिनवा रहा हूं आपको, और ये उनकी जिंदगी का रोजमर्रा का, रोज उनके ऊपर हमले होते थे, रोज उनके ऊपर खतरे होते थे। ये एस्पेक्ट हम कन्वीनियंटली भूल रहे हैं बाबा साहब का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कोई आंदोलन नहीं किया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने इतने बहादुरी वाले आंदोलन किए कि शायद हम सब मिलके भी ना कर पाएंगे। तो एक वो जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी हम लोग भूल रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी को ही आगे रख के बात कर रहे हैं। ये आज की समस्याओं का सबसे बड़ा रीजन है। तो हमें सबको, बाबा साहब ने जितने रिस्क लिए, और हमारे बाबा साहब से पहले भी जितने भी महापुरुष थे, उनके बाद भी जितने महापुरुष थे, जितने मैसेंजर्स ऑफ गॉड थे, उन लोगों ने कम रिस्क लिए थे अपनी जिंदगी पे। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है हम पीछे छोड़ के सिर्फ थियोरेटिकल बातों पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आज जो गवर्नमेंट आ गई है मनुवादी मानसिकता की, इसमें आप जलसे करते रहिए, सेमिनार्स करते रहिए, इनको पूरी तरीके से बेनकाब कर दीजिए। इनको शर्म आएगी? आपको लगता है? शर्म ही नहीं है इन्हें। पहले एक टाइम होता था कि सरकार को अगर अखबार में कुछ छप जाए फ्रंट पेज पे, या कुछ ऐसी जजमेंट कोई पास कर दे, उसका क्रिटिसिज्म हो, तो जज साहब को शर्म आती थी। अब आपको लगता है कि आज के जजेस को किसी को भी शर्म नाम की चीज बाकी रह गई है? पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है बाबरी मस्जिद की जजमेंट का, और पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है ज़किया जाफरी की इस जजमेंट का, कि इस जजमेंट के लेखकों को क्या किसी को लगता है शर्म आ रही होगी? बल्कि ये उनके लिए एक एडिड एडवांटेज है कि देखो हमने इस हद तक जाके गलत काम किया है, तो अब हमारा जो पुरस्कार होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उस एंगल से नापा जा रहा है इन जजमेंट्स को। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने गुहार लगाई थी जनता से कि आओ हमारी मदद करो, नहीं की जनता ने मदद। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें से एक वो भी थे। मैं भी तो इन्हीं लोगों से सीख रहा हूं ना, इन जजेस से ही। ये मनुवादी मानसिकता के आने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कॉन्शियस जिसमें बची थी, उन्होंने 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। जनता नहीं आई, उसका अंजाम क्या हुआ? बाबरी मस्जिद की जजमेंट आई, राफेल की जजमेंट आई, बहुत सारी और ऐसी जजमेंट्स आई। खुद अपने लिए ही उन्होंने एक जजमेंट पास कर ली, उसके बाद राज्यसभा में भी चले गए। तो मतलब इतने मुश्किल काम जो किए, इतनी बेइज्जती जो सही, उसका पुरस्कार भी उनको उचित मिला। तो ये एक फार्मूला बन गया है। तो हम लोग सिर्फ ये जो सेमिनार्स करते हैं, तो उससे इनको फर्क नहीं पड़ रहा। उनको अपने आप पता है कि वो कितने गलत काम कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है हम जितने ज़्यादा गलत काम करेंगे, उतने ज़्यादा पुरस्कार के हकदार अपने आप को सत्ताधारियों को दिखा सकेंगे। देखो मैंने इतनी बड़ी बेशर्मी की, तो कुछ तो ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। तो ये एस्पेक्ट है। इसके लिए जैसे मैं बार बार बोलता हूं, आंदोलन जो बाबा साहब ने किए, उससे अगर हम 50% भी बहादुरी से आंदोलन करेंगे, और लॉयर्स की जिम्मेदारी है सबसे आगे रह के सबसे पहले खड़े रहने की किसी भी आंदोलनकारी के साथ। पीसफुल प्रोटेस्ट 80% सोल्यूशन है, हमारे 20% सोल्यूशन है जो हमारे दूसरे
कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाना भी है। इससे 20% फायदा होना है। सिर्फ 80% जो सोल्यूशन है वो एजिटेशन है। हम लोगों ने यहाँ लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रदर्शन किया था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। बहुत लोग डरा रहे थे हमें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। 500 वकील आए थे यहीं सामने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई गैरकानूनी काम ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट क्या भारत की जनता से ऊपर है? नहीं है ना। देश की जनता मालिक है ना। देश की जनता प्रोटेस्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा। हम लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे करें, इसके लिए वकीलों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आती है कि जो भी हिंसा होती है, और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया को तो वैसे मैं बाइकआउट करने का ही आह्वान करता हूं सब जगह, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वकील क्लास है, उसको देखना चाहिए। सिर्फ एक न्यूज़ चैनल देखना चाहिए किसी भी इशू पे, ताकि मनुवादियों की, आरएसएस की लाइन पता लग जाए। अगर वो हिंसा की बात कर रहे हैं कि हिंसा की प्रोटेस्टर्स ने, इसका मतलब आरएसएस ने हिंसा कराई। ये समझने के लिए तो उनके क्या रास्ते निकालने हमें कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे हमारे प्रोटेस्ट पीसफुल रहें, बावजूद इस कोशिश के मनुवादियों की, आरएसएस की और बीजेपी के हिंसा कराई जाए। उसमें से कुछ लोग हमारे अंदर भी भेजते हैं वो, और ज्यादातर तो उनके कार्डर्स हैं जो आके हमले करते हैं किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट पे। हमने ये एक के बाद एग्जाम्पल देखा। तो पीसफुल प्रोटेस्ट का जिसमें सबसे आगे वकील रहें, मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि अगर हमने ये शुरू कर दिया तो समाधान होगा। 100% रिजर्वेशन भी होगी। ये बहुत ही अच्छा बिल मैंने अभी बैठ के पढ़ा है, बनाया है। ये इंप्लीमेंट जब ही होगा जब हम यहाँ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। एक बात एग्जाम्पल देके मैं खत्म करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से ज्यादा किसी और की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में जायज है? आज तक तो किसी को ख्याल नहीं आया। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द नेशन, एक्चुअल रियल, कम से कम सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब अदालतों में तो उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। तो चलो 70 साल में भूल गए थे सारे चीफ जस्टिस, बड़े सारे माइनॉरिटीज़ के भी आए। मुझे तो अपने जजेस, जो माइनॉरिटी के जजेस बने हैं, उन पे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उनको भी ख्याल नहीं आया कि जो फ्रेमर ऑफ द चीफ फ्रेमर, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनकी कम से कम प्रतिमा लग जाए यहाँ पे। किसी और की तो लगी हुई है। तो नहीं आया ख्याल कि चलो, हमने कहा भूल गए होंगे। हमने एक चिट्ठी लिखी कि लगा लो, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस साहब, यही रमन्ना साहब को। हमने सोचा शायद पैसे नहीं होंगे, तो हमने कहा पैसे का भी इंतजाम हम कर देंगे, लगा लो। तब भी गायब। तो ये हालात हैं। तो जो भी चीज़ हमें करनी है, अब किसी दिन जाके पीसफुली हम गिफ्ट और कर देंगे बाबा साहब की प्रतिमा, और फिर भी नहीं लगी तो पीसफुली जाके लगा भी देंगे। ये खुला ऐलान है। हम लोग कोई छुप के बात नहीं करते, हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं। तो अभी एक दिन गिफ्ट करेंगे, उसके बाद खुद पीसफुली जाके लगा भी देंगे। हजारों वकीलों ने साइन करके दे रखे हैं रमन्ना साहब को। तो ये हालात हैं, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करने पड़ेंगे। आज जितने यहाँ लॉयर हैं, हम सिर्फ 5-5, 10-10 लॉयर अपने साथ ले आए। ये रिजर्वेशन के लिए मजबूत पहल हो जाएगी। और एक भी स्तंभ जो डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का है, अगर हम लोग वकील हैं, हम जुडिशरी को ही 50% ठीक कर लें, देश ठीक हो जाएगा पूरा। एक भी स्तंभ, प्रेस ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा, और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ठीक हो जाए तब भी ठीक हो जाए। एक भी स्तंभ ठीक हो गया तो बाकी सबको ठीक कर लेगा। तो जुडिशरी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग वकील हैं और संविधान की ताकत को हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हम लोग ज़्यादा निर्भीक भी होते हैं, बहादुर भी हैं, और हमें हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस पता है, कानूनी पोजीशन पता है। तो हमें हमारे रिलीजियस लीडर से ज़्यादा, हमारे पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा, हमारे सोशल लीडर से ज़्यादा, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के, महिलाओं के लीडर्स, दूसरे लीडर्स से ज़्यादा वकीलों को सड़क पे आके लीडरशिप लेनी पड़ेगी, तभी इस देश का कुछ भला होगा। वरना मुझे जो हालात हैं वो अंधकार में नजर आते हैं। लेकिन अगर वकीलों ने पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप भी मैं कह रहा हूं आज तो, अगर उसको सामने आके अपने हाथ में लिया, और नहीं तो
जहां वो खुद नहीं रह सकते, पीछे मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि हमारे बाकी सब लीडर्स जो हैं अब डर रहे हैं। तो मैं समझता हूं समाधान हो जाएगा। हमारी ताकत और उनकी ताकत, जो अब युद्ध चल रहा है उसमें क्या है, उनकी ताकत है झूठ, धोखा, फरेब और सत्ता पे उनका कब्जा, नाजायज इस्तेमाल डंडे का और सत्ता का। हमारी ताकत उससे बड़ी है। हमारी ताकत है सच और हमारी ताकत है नंबर्स। तो उसके लिए हमें एजिटेशन शुरू करना पड़ेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर कोई गलती हुई तो आम तौर पे मैं हमेशा की तरह अब भी माफ़ी मांगता हूं। कोई बात आप लोगों को नागवार गुजरी हो या नापसंद हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आखिर में आप सभी लोगों से जो मूल मंत्र है हमारी देश को सुधारने का, वो है जय भीम। तो इसलिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत प्यार भरा